हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। गाइज, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा करेंगे सुपर टेट 2021 के ऊपर। जैसा कि वर्ड पर मेंशन है कि सुपर टेट 2021 के ऊपर आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सुपर टेट 2021 की, जो कि 51,000 से प्लस 51,000 से ज्यादा जो वैकेंसी है उसका जो एग्जाम है वो है मार्च या अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन आने वाला है कि यूपी टेट जो है दिसंबर के लास्ट वीक में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके जस्ट बाद पेपर होने के बाद सुपर टेट जो है क्या है कंडक्ट कराया जाएगा। जो वैकेंसी हमारे पास है वह वैकेंसी है 51,000 से ज्यादा की। जैसा कि आपने मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस चीज की घोषणा कर दी है। अगर मैं बात करूं सुपर टेट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सुपर टेट में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं? 13 से 14 सब्जेक्ट जो है उन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। उन सब्जेक्ट से 13-14 सब्जेक्ट से क्या है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 13-14 सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं, जो सब्जेक्ट हमारा है साइकोलॉजी, कौन सा है? साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, किसकी? साइकोलॉजी की बात करूं, जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से क्या है मनोविज्ञान जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं। और मनोविज्ञान जो है वह 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में गाइस विभक्त है? जो हमारा सुपर टेट का सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में विभक्त है गाइस। जो नंबर 1 बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, दूसरा है शिक्षण कौशल, तीसरा है जीवन कौशल। जीवन कौशल। और प्रत्येक से 10-10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। टोटल जो प्रश्न बनेंगे वह 30 नंबर के प्रश्न बनेंगे। टोटल कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे यहां से? मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 150 में 150 अंकों में 30 नंबर मनोविज्ञान से बनेंगे। कितने? 30 प्रश्न। 30 प्रश्न मनोविज्ञान से बनेंगे। अपने आप में बहुत मायने रखते हैं 30 नंबर। और इसी क्रम में आज साइकोलॉजी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 3 खंडों में विभक्त है। कौन कौन? बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे शिक्षण कौशल के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? शिक्षण कौशल के ऊपर चर्चा करेंगे। शिक्षण कौशल में अगर मैं बात करूं तो बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो सर्व शिक्षा अभियान पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। किसकी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। कई सारी जो है योजनाएं आई, उन सारी योजनाओं को हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं गाइस। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में गाइस अगर मैं बात करूं तो बात करेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी किसके ऊपर? सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर। जो आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में अगर मैं बात करूंगा तो बात करूंगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है और कब लागू की गई, इसकी जरूरत क्या थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की अगर बात करूं, जिसे इंग्लिश में ओवी, शॉर्ट में ओवी कह सकते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगर बात करूं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना
जो लागू क्यों की गई? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 को देश हमारा जब आजाद हुआ, उसके कुछ समय बाद 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया, जब संविधान हमारा लागू किया गया, उस संविधान के धारा 45 में यह कहा गया था कि जितने भी 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं हैं उनको क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अगले जो है 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। उस समय हमारे भारत की जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो अति दयनीय थी। उसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने यह घोषणा की थी कि हमारे भारत में 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। यह किसमें लिखा था? धारा 45 में कहा गया था। धारा 45 में यह कहा गया कि 14 वर्ष के आयु के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए अगले आने वाले 10 साल के अंदर। लेकिन ऐसा 10 साल की तो बात छोड़ो, लगभग 35-36 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह व्यवस्था कोई भी राज्य सरकारें लागू नहीं कर पाई। क्या कि अगले जो केंद्र सरकार थी उसने यह कहा था कि आने वाले 10 साल के अंदर हमारे भारत में जितने भी 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं हों उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। यह बात किसमें निहित थी? धारा 45 संविधान था हमारा, उसके धारा 45 में यह बात निहित थी, यह कहा गया था। लेकिन 10 वर्ष की तो बात छोड़ो, लगभग 35-36 साल व्यतीत होने के बावजूद भी कोई भी राज्य सरकारें इस दायित्व को नहीं निर्वहन कर सकी। क्या निर्वहन कर सकी? उसी समय क्या हुआ कि चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण हुआ। क्या हुआ? चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण हुआ। कब? 1978 में। 1978 में चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण हुआ। तो उसमें क्या पाया गया? उसमें पाया गया, यह एक डाटा है, एक्चुअल डाटा है, जो बताया गया कि 9% प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं। क्या कि 9% प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन ही नहीं है। क्या है कि भारत में 9% ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके पास अपना खुद का भवन नहीं है। कक्षाएं तो संचालित हो रही है लेकिन खुले में संचालित हो रही थी। और बताया गया, उस सर्वेक्षण में देखा गया कि 41.5% प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जिनके पास अपना खुद का श्यामपट्ट ही नहीं था। और अगर मैं बात करूं कि 72% प्राथमिक विद्यालय ऐसे पाए गए जिनके पास क्या था? कितने प्रतिशत? 72% प्राथमिक विद्यालय ऐसे पाए गए जिनके पास अपना खुद का पुस्तकालय ही नहीं था। क्या नहीं था? अपना खुद का पुस्तकालय ही नहीं था। लेकिन 53.4% प्राथमिक विद्यालय ऐसे पाए गए जिनके पास खेल का मैदान ही नहीं था अपना। और अगर मैं बात करूं कि 89% प्राथमिक विद्यालय ऐसे पाए गए जिनके पास ना तो मूत्रालय की व्यवस्था थी ना ही शौचालय की व्यवस्था थी। कितने प्रतिशत? 89% प्राथमिक विद्यालय ऐसे पाए गए भारत में जिनके पास खुद का मूत्रालय नहीं था और शौचालय नहीं था। तभी क्या हुआ? ऐसी दयनीय स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की। कब? ऐसी दयनीय स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की 1986 में। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया। किसको लाया गया? इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब 1986 में घोषणा की गई, उसी समय क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। और उस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो लागू किया गया था वह कब लागू किया गया? वह लागू किया गया था 1987 में। और इसकी सामग्रियां क्या क्या है उन सभी पर हम लोग जो है एक नजर डालते हैं। जब हमारे भारत में ऐसी दयनीय स्थिति थी शिक्षा की, तो ऐसी दयनीय स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या किया गया? घोषणा की गई। और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1987 में क्या हुआ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी 1987 में लागू की गई। प्रश्न बन सकता है यहां से क्या कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? कब लागू की गई?
1987 में लागू की गई गाइस। कब? 1987 में लागू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में लागू की गई। और इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, यह एक योजना है, यह अपने आप में बहुत सारी चीजों को समाहित किए हुए है और उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत बताया गया कि विद्यालय के अंदर क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो सामग्री पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सामग्री में अगर बात करूं तो सबसे पहले अध्यापक सामग्री आएगी। क्या? अध्यापक सामग्री के तहत विद्यालय के अंदर क्या क्या चीजें होनी अनिवार्य है। तो सबसे पहले अगर बात करूं अध्यापक सामग्री की तो वहां पर पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए और पाठ्यक्रम होना चाहिए और अध्यापक निर्देशिकाएं होनी चाहिए जिससे अध्यापक बच्चों को पढ़ा सके। क्या? अध्यापक सामग्री में अगर बात करें तो क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए और अध्यापक निर्देशिकाएं होनी चाहिए सामग्री में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कक्षा शिक्षण सामग्री में क्या क्या होना चाहिए तो कक्षा शिक्षण सामग्री में सबसे पहले मानचित्र होना चाहिए। और जो मानचित्र है वह किसका होना चाहिए? जिला का होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए, राष्ट्र का होना चाहिए और क्या होना चाहिए? मानचित्र जो है वह जिला का होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए और राष्ट्र का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्लास्टिक ग्लोब होना चाहिए जिसमें पूरा नक्शा बना होता है भारत का। प्लास्टिक ग्लोब आपने देखा होगा, टेबल पे रखा रहता है विद्यालय में, तो वह होना चाहिए। और उसके बाद शैक्षिक चार्ट होना चाहिए। यह क्या होगा? किसकी सामग्री है? यह कक्षा शिक्षण सामग्री में इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। मानचित्र होना चाहिए, किसका? जिला का होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए और राष्ट्र का होना चाहिए और प्लास्टिक ग्लोब होना चाहिए और क्या होना चाहिए? शैक्षिक चार्ट होना चाहिए। अगर बात करूं खेल सामग्री की तो खेल सामग्री में अगर मैं बात करूं तो खेल सामग्री में सबसे पहले लकड़ी के गुटके होने चाहिए जिससे बालक क्या कर सके, बालक और बालिकाएं लकड़ी के गुटके से खेल सके। तो लकड़ी के गुटके होने चाहिए, फुटबॉल होनी चाहिए, वॉलीबॉल होनी चाहिए, पंप होनी चाहिए और रिंग होनी चाहिए और कूदने वाली रस्सी होनी चाहिए जिससे लड़कियां क्या करें? कूद सके उस रस्सी के माध्यम से। और आप बोलेंगे कि पंप का क्या होना चाहिए, पंप का क्या होगा सर? तो पंप की अगर बात करूं तो जैसे हमारे पास क्या होगी? फुटबॉल होगी, वॉलीबॉल होगी, उसे खेलेंगे तो उस जब हवा निकल जाएगी तो पंप से हवा भरने के लिए होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? खेल सामग्री में अगर बात करूं तो खेल सामग्री में लकड़ी के गुटके होने चाहिए, फुटबॉल होनी चाहिए, वॉलीबॉल होनी चाहिए, पंप होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए और कूदने वाली रस्सी होनी चाहिए। अगर गाइज आगे बात करूं कि पुस्तकालय सामग्री में क्या क्या होना चाहिए? पुस्तकालय सामग्री में संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए, संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए, बच्चों की पुस्तकें होनी चाहिए, पत्र पत्रिकाएं और व समाचार पत्र होने चाहिए। यह क्या है? यह पुस्तकालय सामग्री है। अगर बात करूं कि वाद्य यंत्र में क्या होना चाहिए विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय में, तो वाद्य यंत्र में ढोलक या तबला होना चाहिए, ढोलक या तबला होना चाहिए और हारमोनियम होनी चाहिए और मजीरा होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? ढोलक या तबला होना चाहिए, हारमोनियम होनी चाहिए और मजीरा होना चाहिए। ये वाद्य यंत्र की सामग्री है, इतनी चीजें होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि प्राथमिक विद्यालय जो है उसका भवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि भवन में 2 बड़े कमरे होने चाहिए। कितने? 2 बड़े कमरे होने चाहिए और एक शौचालय होना चाहिए। 2 बड़े कमरे और एक शौचालय होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? दरी होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए और स्कूल की घंटी होनी चाहिए और श्याम पट होना चाहिए, चौक और डस्टर होना चाहिए, जल सुविधा होनी चाहिए, कूड़ादान होना चाहिए और प्राथमिक उपचार किट भी होनी चाहिए। ये क्या है? यह अगर बात की जाए तो यह भवन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? भवन सामग्री में अगर मैं बात करूं तो भवन प्राथमिक विद्यालय का 2 बड़े कमरे होने चाहिए, एक शौचालय होना चाहिए और स्कूल की घंटी होनी चाहिए, दरी व फर्नीचर होना चाहिए और श्याम पट, हमारे विद्यालय जो कमरे बनेंगे उनमें श्याम पट होना चाहिए, चाक और डस्टर होना चाहिए। ये और
जल सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए और कूड़ादान होना चाहिए और प्राथमिक उपचार किट भी होनी चाहिए। ये श्यामपट्ट में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि ये सारी चीजें प्राथमिक विद्यालय के अंदर होना अनिवार्य है। और बात करें कि एनपीई 1992 में यह क्या था, प्राथमिक स्तर पर था, लेकिन उसके बाद 1992 के बाद यह क्या हुआ, यह उच्च प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर दोनों में लागू कर दिया गया। तो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में जो आज हमने आपको बताया? यह क्या है, एक योजना है जो अपने आप में बहुत सारी चीजों को क्या किए हुए है,